नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सामंजस्य, संतुलन और एकता पहाड़ पर मौजूदा कांग्रेस के लिए अब किसी सपने से कम नहीं है और इसका सीधा लाभ ले रहा है सत्ता पक्ष, जिसकी बानगी आपको हाल ही में जारी भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप में देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के लिए विषय नहीं है, पर वो अपने खुद के विषयों में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि कहीं ना कहीं और कहीं भी वो और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना ही आत्ममंथन कर पा रहे हैं। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि अब वाकई क्या कांग्रेस के लिए यही टाइटल सुटेबल है, कांग्रेस एक कलह कथा। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार करते वरिष्ठ कांग्रेसी, बीच बचाव करते प्रदेश अध्यक्ष, ये कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है। रावत, प्रीतम और गोंदियाल अपने अपने दुख से दुखी हैं और एकला चलो के पद पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कब तक कांग्रेस अंतर्द्वंद में से जूझती रहेगी। तो आज चर्चा इसी विषय पर, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। ये पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ कांग्रेस में किसी को बात करने से नहीं रोका जा सकता, ना ही किसी को बाधा जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, और मैं स्वयं भी उनसे मिला भी हूं और मैं मिलने वाला भी हूं दोबारा, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जब चीजें बाहर जाती हैं तो कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल टूटता है। तो मैं उनसे निवेदन ही कर सकता हूं, दोनों ही मेरे सीनियर हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो थोड़ा पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनकी मनोभावनाओं का भी ध्यान रखें। लोग बहुत हताश हैं, हार से निराश हैं और इस समय हम सबको मिलकर उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है और हम सब लोग मिलकर अपने आप में आपस में संयम रखें। यही मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। ये आप जिन्हें सुन रहे थे वो हैं करण माहरा। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की जो है पोस्ट मिली है और संतुलन बनाने की जल्दोजहद कर रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रीतम और हरीश रावत को जोड़ दिया जाए। लेकिन वो हैं कि जुड़ना नहीं चाहते, वो हैं कि एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। बहुत स्वागत है शीशपाल जी आपका। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी, माफी के साथ आपका स्वागत। की चर्चा के आखिरी में आपको अवसर मिलता है, हो सकता है कि आज आपको पहले बीच में अवसर मैं दे दूं। सीमा डोरा हमारे साथ अभी कुछ ही देर में मौजूद रहेंगी इस चर्चा को खास बनाने के लिए। शीशपाल जी से सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शीशपाल जी, बहुत मुश्किल में है कांग्रेस और इस मुश्किल से निकलेगी कैसे? कहीं ये टाइटैनिक का जहाज तो नहीं साबित हो जाएगा? देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात साझा करें आप। जी, कोई टाइटैनिक का जहाज साबित नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी आज इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके साथ संघर्ष कर रही है जमीनी स्तर पर, और हम अपने सांगठनिक ढांचे को जिस प्रकार से मजबूत कर रहे हैं आप देख रहे हैं। आपने अभी बात की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विवाद है, अंतर्कलह है, उसकी बात की। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है। और जहां तक आपने बड़े नेताओं की बयानों की बात की, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और उसी आंतरिक लोकतंत्र के तहत हमारे वरिष्ठ नेता, आप जानते होंगे कि समय समय पर अपनी बात को, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सदैव रखते रहे हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। लेकिन ऐसा भी क्या पार्टी का लोकतंत्र शीशपाल जी कि पार्टी के अस्तित्व पर हावी हो जाए? ऐसा क्या लोकतंत्र है पार्टी का? नहीं, पार्टी का देखिए कोई हावी नहीं हो रहा है मैम। केवल ये है कि जिस प्रकार से सरकार को हम समय समय पर सुझाव देते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे वरिष्ठ नेता, क्योंकि ये आंतरिक लोकतंत्र की बात है, उसी प्रकार का मार्गदर्शन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं तो उसको अंतर्कलह का नाम दे दिया जाता है। आज मुझे नहीं कि आपकी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह है। जी चलिए, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अंदर कोई अंतर्कलह है? सीमा जी से पूछ लेते हैं। सीमा जी हमारे साथ में शामिल हो गई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका।
मेरी आवाज आप तक मिल रही है अगर, तो आप प्लीज रिप्लाई करें। आई वाज वेटिंग फॉर दिस कॉल का वेट कर रही थी। जी सीमा जी, शीशपाल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई अंतरकलह नहीं है, और आज हमारा विषय भी कांग्रेस एक कलह कथा, यानी कि कांग्रेस जिस तरीके से आपसी कलह से जूझ रही है और सत्ता पक्ष को रास्ता दिखाने का काम भी नहीं कर पा रही है, उसी विषय पर हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है या फिर नहीं है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज तक अगर कांग्रेस नहीं समझ पाई कि कमी कहाँ है, और जो कांग्रेस का बिखराव, अलगाव, जो टूटना सब कुछ दिख रहा है, वो यही कारण है कि कांग्रेस कभी समझना नहीं चाहती कि परेशानी कहाँ है। शुरू से ही इनके यहाँ अंतर करा है। आप चुनाव के बाद की बात मत करिए, हम चुनाव के करीब 4 महीने पहले से रोज डिबेट यही करते थे। उस पर हम बैठे हुए होते थे कि आज इनके कार्यालय में इसका सिर फूट गया, आज वहां पर पत्थर चल गया और वहां पर लाठियां चल गई और आपस में लड़ पड़े ये लोग। तो देखिए, इन लोगों को तभी भी समझना चाहिए, लेकिन इनके इतने पहले 2 गुट थे, 2 गुट के साथ कई गुट बनते चले गए और इन लोगों में बिखराव रहा। इन्होंने खूब चिंतन किया, खूब मंथन किया, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा शून्य रहा। तो चिंतन मंथन से कुछ नहीं होता जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो जो भी आप चिंतन करिए, मंथन करिए, बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक खूबसूरत पहलू है, वो है शेष नेतृत्व की बात मानना और एक स्ट्रॉन्ग संगठन का होना, जो इनका कतई नहीं है। अपने संगठन को मजबूत करिए, एक बात से सहमत होना सीखिए, उसके बाद आइएगा कि विपक्ष में बैठने लायक आप है भी कि नहीं है। क्योंकि विपक्ष में तो जनता ने आपको बहुत विश्वास के साथ बैठाया, लेकिन आप उस जनता के विश्वास को आप लोगों ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप लोग एकजुट होकर काम नहीं करते चाहते हैं। ठीक है शीशपाल जी, आपका काउंटर है। मेरे ख्याल में आप बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस बीजेपी से आपको थोड़ी बहुत कलाकारी सीखने की जरूरत है, और कम से कम दलगत कलाकारी की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, जहां तक ये बात हमारी पार्टी के अंदर 2 गुटों की बात कर रही थी और पार्टी में सिर्फ फुटबॉल की बात कर रही थी, मैं भाजपा की प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो कोई 2 गुट हैं, ना ही कोई सिर्फ फुटबॉल है। इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अगर सत्ता में ना शामिल होगी, लेकिन शीशपाल जी मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बयान सुनाया था, एक बयान, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मेरी बात सुन लें आप। मैंने थोड़ी देर पहले एक बयान सुनाया था, जिस दौरान मैं ये डिबेट शुरू कर रही थी, तभी एक बयान सुनाया था। वो बयान था करण महारा, आपके प्रदेश अध्यक्ष का। वो मीडिया के सामने आकर के अपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से, जो उनसे भी वरिष्ठ हैं, अनुभव में वरिष्ठ हैं, राजनीतिक करियर उनका ग्राफ बहुत लंबा चौड़ा है, उनसे वो निवेदन कर रहे हैं, निवेदन की मुद्रा में है कि भाई साहब, आपको जो कहना है पार्टी फोरम के सामने आकर के कहिए, काहे सोशल मीडिया पे आप बवाल मचा रहे हैं। ये अगर प्रदेश अध्यक्ष को बोलना पड़ जाए तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी के अभिभावक हैं, चाहे आप उनको नया और युवा मत कहिए, वो विधायक रहे हैं, सदन में उपनेता रहे हैं और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। और उसी अनुभव के आधार पर देखिए, तो प्रदेश अध्यक्ष की चिंता से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, और प्रत्येक कार्यकर्ता की भी चिंता होती है कि उसका घर परिवार, उसकी पार्टी बिल्कुल एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी की आज जो कुनीतियां हैं इस प्रदेश के अंदर, जन विरोधी नीतियां, उसका हम मुकाबला करें। लेकिन बात यहां पर पार्टी के 2 गुटों की आप कर रहे हैं। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कितने गुट हैं, मैं ये आपको बताना चाह रहा था, और उसी का मुझे जवाब देने का 2 मिनट आप दें कि चुनाव से पहले आपने देखा हरिद्वार के अंदर इनके एक ही विधायक ने जिस प्रकार से खुलेआम मदन कौशिक जी के ऊपर, इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए, उसी प्रकार से इनके जो आज धामी जी के लिए जिन्होंने सीट छोड़ी, गहतोड़ जी ने खुलेआम आरोप लगाए पार्टी विरोधी और गुटबाजी के। उसी प्रकार से हरिद्वार में हरभजन सिंह चीमा जी और उनके इस बार प्रत्याशी पुत्र ने खुलेआम जिस प्रकार से आरोप लगाए, तो अंतर गले कहाँ है इनके यहाँ? तो सिर्फ फुटबॉल, सड़कों पर सिर्फ फुटबॉल इनके यहाँ हो रही है। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ, मैंने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ घुटन नहीं है, इस प्रकार का कोई ऐसा तानाशाही नहीं कि आरएसएस के द्वारा इनका संगठन नियंत्रित हो रहा है। पार्टी के नेता आपस में भी अपनी बात को
खुले तौर पर रखते हैं, कार्यकर्ताओं के सामने भी रखते हैं, सार्वजनिक मंचों पर भी रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखते हैं। और ये स्वस्थ लोकतंत्र हमेशा कांग्रेस के अंदर हमारी पूंजी है और ये रहेगा जी। लेकिन शीशपाल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि घाव ज्यादा खुला रहे तो नासूर हो जाता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि करण महाराज जी इस बात को कह चुके हैं, ये प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने जो है चिंता व्यक्त कर चुके हैं, पार्टी फोरम में ये बातें रखी जा चुकी हैं। और करण महाराज जी ने भी कहा, ऐसा निवेदन हमारा नेताओं से सदा रहता है, लेकिन ये नहीं कि पार्टी के अंदर बात कोई घुटन होगी या पार्टी के नेता अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाएंगे, ये रहता है। और ये मार्गदर्शन के तौर पर, झगड़े के तौर पर नहीं है। मैंने आपको कहा कि आप इसको झगड़े के तौर पर मत देखिए, एक दूसरे को सुझाव के तौर पर देखिए, भविष्य के सुधारों के तौर पर देखिए। इस तरह से ये जो खुली मन से बात रखी जा रही है, उसको झगड़े के तौर पर नहीं, इस प्रकार से एक सुधार के तौर पर देखना चाहिए जी। ठीक है सीमा जी, आपका काउंटर है, इसके बाद शीशपाल जी से मेरा एक सवाल रहेगा। जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनके जो चिर युवा चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी, उनका कंट्रोल है कांग्रेस के ऊपर। कहीं कुछ लिखता है, कभी कुछ दिखते हैं वो आपको, तो नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। तो कभी बड़े ही नहीं हो पाते, बेचारे युवा ही रह जाते हैं, तो देश को कैसे संभालने की बातें करते हैं, इतनी बड़ी कांग्रेस को कैसे संभालने की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनको कांग्रेस के नेतृत्व को संभालना पड़ेगा। उनको दिल्ली में बैठे हुओं को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है वो तितर बितर हो चुकी है, चाहे स्वीकारे या ना स्वीकारे। आप हरिद्वार को ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हो, आप इधर करोगे, आप उधर करोगे, आप बाद में यही कहोगे कि जीत हमारी हुई, सत्ता में हम आए, उसके बावजूद सब एक है, कोई भी इधर नहीं हिलेगा डुलेगा। आपको नेतृत्व, मैंने कहा ना, संगठन, सर संगठन होना बहुत जरूरी है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज भारतीय जनता पार्टी बन पाई है, तो वो यही कारण है कि अगर नेतृत्व ने कुछ कह दिया तो उसको मानना है। किसी में हिम्मत नहीं होती कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपस में कुछ कर जाए। ठीक है शीशपाल जी, मैं आपसे समझूंगी। गणेश गोंदियाल कल पीसी कर रहे थे, बीकेटीसी के मामले में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उनके साथ में ज्यादा कांग्रेसी खड़े नजर नहीं आए या कोई दिग्गज चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस दौरान वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कुर्सी वो संभाल रहे थे, उनके साथ हरीश रावत पीछे पीछे नजर आते थे, साथ साथ नजर आते थे, बोलते थे भाई गोंदियाल जी की सुन लो। लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहे, अब वो कहाँ चले गए? क्या एक तीसरा गुट डेवलप हो गया है क्या? पूजा जी, कल शायद आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं, जिन आरोपों की आप बात कर रही हैं, कल कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें माननीय हरीश रावत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी उपस्थित थे। तो आप कह रहे हैं कि उनके साथ कांग्रेस एकजुट नहीं दिखाई दे रही है, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा कौन सी कांग्रेस है शायद वो मुझे जानकारी नहीं, तो यही कांग्रेस है जो पूरी एकजुटता के साथ गणेश गोंदियाल जी के साथ खड़ी थी। और उन्होंने जो धन सिंह रावत जी के द्वारा स्क्रिप्टेड प्रायोजित जो शिकायत गणेश गोंदियाल जी के खिलाफ जो आरोप लगाए, जो जांच बिठाई, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका एक बिंदुवार गणेश गोंदियाल जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। घेराबंदी क्यों नहीं करते आप? आपको लग रहा है अगर बीजेपी प्रायोजित कर रही है ये, तो आप घेराबंदी क्यों नहीं करते? बीजेपी की घेराबंदी क्यों नहीं करते? या फिर घेराबंदी करने के लिए एकता की जरूरत है? वो एकता नहीं है कांग्रेस के अंदर। पूजा जी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप दोबारा से एक बार सुनिए, उसके फुटेज देखिए। कल हमने कहा हम इन सब आरोपों की जांच के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं एक पत्र गणेश गोंदियाल जी के माध्यम से देने जा रहे हैं और हम उसमें मांग कर रहे हैं कि इन बिंदुओं पर जांच से भारतीय जनता पार्टी ना भागे, बल्कि मैं आप चाहे उस पर एसआईटी गठित करना चाहे या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के माध्यम से कमेटी गठित करके आप जांच बिठाइए और अनिवार्य रूप से जांच हो। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके ऊपर जो सहकारिता में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अभी नौनिहालों को स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं, वो किताबों का जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में, इन सब पर भी एसआईटी की गठित हो और उसी सक्षम जो चाहे वो सेवानिवृत्त जज के माध्यम से, हाई कोर्ट के माननीय जज के माध्यम में जो टीम गठित हो, वो उनके भी आरोपों की जांच करे। ये कि गणेश गोंदियाल जी पर आरोप लगाने से, मैंने पूरी पीसी सुनी, उसमें रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कही गई है और भी तमाम बिंदु रखे हैं उन्होंने। मेरा विषय आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं।
हरीश रावत जिस तरीके से अगर किसानों को यूरिया भी नहीं मिलती है तो भी वो उपवास की धमकी देते हैं कि भाई मैं जाऊंगा फलाने मंत्री के घर के सामने बाहर उपवास पर बैठ जाऊंगा, और कई बार वो बैठे भी हैं, लेकिन अपनी टीम के लिए क्यों नहीं, अपनी टीम के लिए क्यों नहीं वो प्रदर्शन के नेतृत्व के लिए खड़े होते हैं? आखिरकार वरिष्ठ नेता हैं आपके, उन्हें खड़े होना चाहिए। जी, एक सप्ताह का समय हम प्रदेश की धामी सरकार को इस मामले में जांच बिठाने के लिए दे रहे हैं, और अगर कहें कि अगर एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी एक सक्षम टीम का जांच के लिए गठित नहीं करते हैं तो हम हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर जाएंगे और सीएम कार्यालय पे धरना भी देंगे। कल की प्रेस में घोषणा की जा चुकी है। जी सीमा जी, आपका काउंटर है। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। आपको जो करना है करिए। देखिए, जो दोषारोपण आपके ऊपर लगाया वो किसी एक इंसान ने नहीं लगाया, पूरी समिति ने लगाया। लोग जानना चाहते हैं तो फिर आप जो भी कह रहे हो कि एसआईटी गठित हो तो कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप जाइए सीएम को दे दीजिए, और उससे हम नहीं डरते। जो लोगों का जो जानने का हक है तो वो उनको जानना चाहिए। शीशपाल जी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से ये जो पूरा मामला है ये प्रायोजित है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और हम स्वयं के खिलाफ जांच की मांग को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके जो इस प्रदेश में सबसे बड़े ईमानदार मंत्री का तमंगा लिए हुए धन सिंह रावत जी, उनके खिलाफ जो बार बार सोशल मीडिया में, अखबारों में, समाचार चैनलों में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और बाहर आ रहे हैं, जिस प्रकार से सबसे भ्रष्ट मंत्री आज वो प्रदेश के बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी जांच हो, और हम सभी प्रकार की जांचों का स्वागत करेंगे। ठीक है, राजेंद्र जी का रुख मैं करूंगी। राजेंद्र जी, मैंने बोला था कि आज अवसर शायद आपको बीच में मिल जाए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सहकारिता एक मुद्दा है, उसके अलावा भर्ती घोटाला हुआ था बीच में, उस पर भी सरकार घिरती हुई नजर आई थी। कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अपनी कलह से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं निकल पा रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष को जिन जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए बहुत ही प्रबलता और मजबूती के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। पूजा जी, अगर आप इन सब बातों को देखें तो करीबन 1 साल पहले की हम बात करते हैं, जब कांग्रेस जो है चुनाव के बारे में अपने आप को तैयार कर रही थी। उस टाइम पे हरीश रावत बहुत कद्दावर नेता जैसे हैं उत्तराखंड के, और पूरे हिंदुस्तान के बहुत कांग्रेस के बहुत जो है अग्रणी नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में को एक तरह से जो है उसको जो है खत्म करने की राह में लगाया है, वो बड़ा एक अलग सा मुद्दा है। क्योंकि आप ये देखें कि बहुत सीनियर लीडर जैसे जो है प्रीतम सिंह हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे और उनका बहुत सीधे और सरल स्वभाव के आदमी है, लेकिन उनको काफी लोग जो है फॉलो करते हैं और उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, उनका जो पृष्ठभूमि भी वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो है किसी तरीके से प्रीतम सिंह को किनारे लगाया गया। फिर जो है जब प्रीतम सिंह अध्यक्ष थे, प्रीतम सिंह को हटाने के बाद जो है गणेश गोदियाल को लाया गया। वो बहुत यंग लीडर थे और लग रहा था कि गणेश गोदियाल जी ने जिस तरह से जो है मतलब एक तरह से जो है पूरे जो है संगठन को भी लेके चले और कुछ नए नाम जोड़े, आगे लग रहा था कि कुछ जो है कांग्रेस में बदलाव की नीति शुरू होगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब जो है आप ये समझ लो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहे और सत्ता जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ जब सबकी आंख लगी थी, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी डेवलपमेंट हुए कि जिससे कांग्रेस में बहुत सारी उठापटक हुई और अल्टीमेटली ये हुआ कि कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है कांग्रेस भी इस मामले में ये रह गई कि हमने ये क्या हो गया हमारे साथ, जो कांग्रेस पहले जो है बहुत ज्यादा था। अगर आप ये देखें हरीश रावत का जो इंटरव्यू आया था एक बार एक चैनल जो न्यूज एजेंसी ने चैनल पे मॉर्निंग में लिया था, जिस दिन जो है चुनाव के जो मतदान का जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन सुबह 8 बजे करीबन उनका लिया था, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हम बना रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंट थे कि आने वाले मुख्यमंत्री वो खुद होंगे। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह बीजेपी ने संगठन के हिसाब से और बूथ से लेकर जो परसेप्शन जो है लगाया, जिस तरह चुनावी रणनीति की, सारा पासा पलट गया। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस कहीं संभलती नजर नहीं आई और बड़े कद्दावर नेता है, बहुत सारे लोग जो हैं पार्टी छोड़ के, जैसे उसमें एक बिस्ट थे जो वो आप पार्टी में चले गए, वो संयोजक बन गए, उधर बहुत सारे लोग वहां से निकल के चले गए और अल्टीमेटली आप जगह फिर जो है क्या हो गया, फिर उन्होंने संगठन को बदल दिया। फिर वो जो महाराज जी को लाए, जो कि अगर आप समझे प्रीतम सिंह से तो बहुत जूनियर हैं, और इवन गणेश गोदियाल
बहुत फिट व्यक्ति थे। ठीक है, हारना जीतना तो राजनीति में और चुनाव में लगा रहता है, लेकिन उनको ये देखना किस आदमी ने कितनी मेहनत की। तो यहीं पे फिर कांग्रेस ने जो है क्या कहते हैं संगठन में जो बदलाव किया, उसका बहुत बड़ा झटका लग गया। और आर्य भी जैसे जो है नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और जिस तरह से बात हुई, तो बहुत सारे जो ये समीकरण हुई, ये जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की उन्होंने जो राजनीति करी, उसमें कांग्रेस जो है विफल हो गई है। और कांग्रेस जो है अब जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है उस जो फैल गई है, जो चीज फैलनी शुरू हो गया उसको समेटना चाह रही है, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जहां तक बात यह है कि अब एक ही चीज हो सकती है कि अगर कोई जो है कांग्रेस जो है ये डिसीजन ले, कौन नेता हो, कौन आगे जाए, और उसके जो है एक रूल लगाएं, तब जाके कहीं वे बच सकते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। तो चलिए, राजेंद्र जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस हालात के लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है, हमारी बर्बादी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। शीशपाल जी, सीधे तौर पर देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र जी जुड़ते हैं हमेशा। आपसे ही सवाल है, आप फिंगर रेज कर रहे हैं, आपसे ही सवाल है कि आपके वरिष्ठ नेताओं को बार बार घेरा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के पास पहाड़ पर अनुभवी नेताओं की कमी हो, भरमार है, लेकिन जब वो अनुभव अपनी ही जड़ों को काटने में लग जाए तो उस पेड़ का क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। और मैं अभी इन्होंने राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेंद्र जी ने अपनी बात रखी। हम तो समालोचना का और लोकतंत्र का सदैव से सम्मान करते रहे हैं, और विरोध के स्वर हो, चाहे वो सुझाव के स्वर हो, समालोचना के स्वर हो, हम सदैव उसका आदर करते रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और पार्टी के अंदर मैं उसी लोकतंत्र की बात को फिर आगे कहूंगा। और मैं जहां तक आपने कहा प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी के संदर्भ में, अभी राजेंद्र जी ने ये बातें कही, 27 तारीख को अभी हमारा पूरे प्रदेश के अंदर विधानसभा स्तर पर अग्निपथ योजना को लेकर, आपको पता पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए। उसमें माननीय प्रीतम सिंह जी भी शामिल हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में, हरीश रावत जी देहरादून में 3 दिन विधानसभाओं में शामिल हुए, करण महाराज जी ने स्वयं उस कार्यक्रमों का तो क्या, तो कहां कांग्रेस में बिखराव है? मुझे नहीं लगता। सभी कार्यक्रमों में पार्टी की एकजुटता दिखाई दे रही है। अब किन बयानों के संदर्भ में ये बात हो रही है, किस प्रकार से ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस में, तो मैं इस चीज को बिल्कुल सिरे से नकारता हूं कि पार्टी में कोई अंतर्कलह है। ठीक है, कहीं कभी कभी देखिए, वो बड़े राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर मैं सिलसिलेवार बिंदुवार नेताओं का नाम लेकर अगर अंतर्कलह को सार्वजनिक करना चाहूंगा तो बहुत बड़े तौर पे, कल ही आपने देखा कि खबर थी कई समाचार चैनलों में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 20 विधायक दिल्ली चले गए, ये या मनमुटाव उनके अंदर से किस प्रकार से दरवाजे के पीछे से, पर्दे के पीछे से धामी जी की घेराबंदी की जा रही है। वो भले ही सार्वजनिक ना हो रही हो, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने आज क्या चल रहा है। जिस प्रकार से वरिष्ठता को, सीनियरिटी को नकारते हुए उन्होंने प्रदेश के अंदर ताजपोशी की है, तो भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में क्योंकि आज हम सत्ता में नहीं है, तो हमारी छोटी छोटी बातें बड़ी मान ली जाती हैं और हम बार बार सफाई दे रहे हैं पार्टी की ओर से। शीशपाल जी, आप विषय नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, आपने ये तमाम विषय सुनाए, आपने ये तमाम बिंदु बताए कि बीजेपी के अंदर परत दर परत बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनको अगर कहा जाए तो उनकी भी अंतरकला निकलकर सामने आएगी। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि किसी दल में अंतरकला नहीं होती या मनमुटाव नहीं होता, किसी को जिम्मेदारी मिलती है या किसी से जिम्मेदारी छिटक जाती है, तो मन का बहराव, मनमुटाव पैदा होता है। लेकिन जैसी बात सीमा डोरा जी ने की साफ तौर पर कि नेतृत्व के आदेश को मानना, ये एक बड़ा विषय है। ना नेतृत्व करने वाला है कांग्रेस के पास, ना नेतृत्व की आप सुनने वाले हैं, तो कैसे दल को आप आगे बढ़ाइएगा? विषय ये है। देखिए पूजा जी, जहां तक नेतृत्व की मानने की बात है, नेतृत्व के सम्मान की बात है, तो मुझे नहीं लगता है देश के अंदर कांग्रेस से ज्यादा किसी पार्टी में नेतृत्व का सम्मान और नेतृत्व की बात को माना जा रहा है। क्योंकि हम नागपुर से चलने वाली पार्टी नहीं है। ये नहीं कि संघ के एक संगठन मंत्री आपकी पार्टी में हर प्रदेशों में बैठे हों और संघ के द्वारा संघ कार्यालय में पर्ची बंदी और किसको टिकट मिलना, किसको पद मिलना, किसको मंत्री बनना, ये तय हो रहा है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, नेतृत्व की मान के जो हमारा केंद्र, लेकिन अगर ये तय करके
वो ये तय करके वो आधे से ज्यादा राज्यों में भगवा लहरा पा रहे हैं, तो यही पैटर्न आप क्यों नहीं फॉलो कर लेते हैं? पूजा जी, पिछले 8 सालों में जिस प्रकार से विरोध के प्रति माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चाहे जितने ज्वलंत मुद्दे हों, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो बेरोजगारों के मामले में हो, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे वो लुढ़कते हुए रुपये के मामले में हो, चाहे सीमा पर तनाव के मामले में हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने मुखरता के साथ अपनी बात को माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रखा है। आपका बयान? नेतृत्व को स्वीकार जी देखिए, इनकी ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ये दिखाते कुछ, खाने के दांत इनके दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और होते हैं। लेकिन वही मैंने आपको कहा था, आप लाख डिबेट्स भी कर लो, लेकिन ये कभी नहीं समझेंगे कि वाकई कमियां कहाँ हैं। आज मैं इनसे पूछती हूँ, चलिए 19 विधायक है ना आपके, 19 विधायक थे क्या? 19 विधायक एक छतरी के नीचे आज नहीं है, तो इनको खुद को नहीं पता होता। एक कहावत है, डू मिस्टेक एवरी डे बट डू नॉट रिपीट इट, बट दे ऑलवेज रिपीट। इनको इनकी यही दिक्कत है कि ये हमेशा ये मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते, दूसरों को ब्लेम देते हैं। आप खुद कांच के महल में रहते हो, उस पर पत्थर दूसरों पे क्यों मारते हो? पहले अपने आप को तो सवार लीजिए, दूसरा तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो चुका, तो आप हमें और कितना स्ट्रांग करोगे? हमें तो जनता ने स्ट्रांग कर दिया। दूसरी बात मैं कहूंगी, आज जो भारत की राजनीति की नीति और रीति दोनों बदल रही है। अब वो वाली जो आपने राज कर लिया ना 70 साल, वो वाली राजनीति अब चलने वाली नहीं है। आज की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आप पूजा जी, आपकी डिबेट को भी लाखों लोग देखेंगे और उस पर क्वेश्चनिंग होगी। आपके पास फौरन जो है उस पे कमेंट्स आ जाएंगे कि कहां पर क्या दिक्कत है। तो आज की जनता सब कुछ जानना चाहती है, वो हकदार है इस चीज के। और राजनीति में जो भी नीतियां बनती हैं उस पे उसका पूरी एक जनता के, एक इंसान का अधिकार है कि हमारे देश को किस तरह के चलना चाहिए। दूसरा, अब इनके तीसरे पॉइंट्स पे आती हूँ कि नागपुर से एक बंदा बैठा वहां हमारे यहाँ हर संगठन में जाता है। डेफिनेटली आपको भी होना चाहिए, एक जो बेहद जरूरी है। चलिए, राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आखिरी वर्डिक्ट आपका कांग्रेस के लिए बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि समय एकदम खत्म हो गया है। पूजा जी, मैं तो एक ही चाहता हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस बहुत अच्छी कांग्रेस है। इस संगठन बहुत अच्छा था इनका पहले, और बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। छोटी स्टेट है जहां पे ये जो है अपनी बातों को जनता तक ले जा सकते हैं, और इन लोगों को संगठनात्मक अगर इनके पास एक कोहेसिवनेस अगर इनके पास आ जाती है और ये सरकार का विरोध करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे कांग्रेस अपने आप को आगे कर सकती है। लेकिन वो कैसे करेगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये तो देखना होगा। बट अभी तक जो लग रहा है कि कांग्रेस अपने आप में जो इतना अंतर्कलह में डूबी है कि जो असली मुद्दे हैं वो उन पे काम ही नहीं कर पा रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, मन जो खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि कांग्रेस को इन पंक्तियों को शायद बार बार, 1000 बार पढ़ने की ज़रूरत है। और कांच के घर हमारे भी हैं, तो अपने घरों को देखने की ज़रूरत है, दूसरे के घरों पर पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। इस दौर से वाकई में कांग्रेस गुजर रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।